एक औरत बस यॉट पर सुंदर फोटो लेना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे से बेकाबू नाव आ जाएगी और जोर से उसे समुद्र में फेंक देगी। पास खड़ा माइक तुरंत लाइफ बॉय लेकर कूद पड़ा और टीना से कहा कि जल्दी से कैबिन से एक कंबल ले आओ। लेकिन जब टीना कंबल ढूंढ रही थी तभी उसने सीट के नीचे छुपा हुआ हथियारों का जखीरा देख लिया। ये देखकर वो डर गई। अच्छी बात ये रही कि उसकी माँ को माइक ने सुरक्षित ऊपर खींच लिया। तब जाकर टीना ने चैन की सांस ली, मगर ये सुकून ज्यादा देर न टिक सका। रात को अचानक टीना ने कुछ आवाजें सुनी। उसने कैबिन से झांककर देखा तो डेक पर बंदूकों से लैस समुद्री डाकू खड़े थे। घबराई टीना ने तुरंत सीट के नीचे से पिस्तौल उठाई और छुपकर वार करने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला उसने अपनी आंखों के सामने मां को गोली से मरते देखा। पास खड़ा माइक तुरंत लाइफ बॉय ले डाकुओं ने सबूत मिटाने के लिए जहाज जला दिया था। बिना देर किए टीना ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और आग बुझा दी। अगली सुबह जहाज पूरी तरह जल चुका था, यहाँ तक कि पाल भी खत्म हो गया था। चारों ओर सिर्फ समंदर था। टीना पहली बार पूरी तरह निराश हो गई। तभी उसकी नजर समुद्र में डूबी रस्सी पर पड़ी। उसने खींचकर देखा तो पाया कि उस रस्सी में बंधा हुआ माइक था। टीना ने पूरी ताकत से खींचकर उसे ऊपर चढ़ाया। सौभाग्य से माइक अब भी जिंदा था। माइक की मदद से उन्हें एक बैकअप पाल मिल गया और जहाज फिर से चलने लगा। लेकिन अब जहाज में पानी घुस रहा था। टीना ने जल्दी से टूटे हिस्से को भरकर ठीक कर दिया। तभी उसे और भी बड़ा झटका लगा। उसे माइक की एक फोटो मिली जिसमें वही समुद्री डाकू था जिसने उसकी माँ को गोली मारी थी। गुस्से से टीना ने माइक से सवाल किया, तुम डाकुओं के साथ क्यों थे? माइक ने सफाई दी और किसी तरह टीना का शक फिलहाल दूर कर दिया। दोनों ने समंदर में 3 दिन 3 रात गुजारे और फिर उन्हें पास में एक छोटा द्वीप दिखाई दिया। दोनों खुश होकर बचाव नाव से किनारे पहुंचे। द्वीप पर मीठा पानी और अच्छा मौसम देखकर उन्हें राहत मिली। उस रात माइक ने अपना असली रूप दिखाया। उसे लगा अब टीना पूरी तरह उसके कब्जे में है। उसने टीना को फंसाने के बहाने रस्सी से बांध दिया और फिर सच उगल दिया। माइक खुद भी समुद्री डाकू था, लेकिन डाकू सरदार की पत्नी के साथ संबंध होने पर उसके साथी उसे मारना चाहते थे। उसने कहा अगर वो टीना को सरदार को सौंप देगा तो उसकी जान बच जाएगी। ये सुनकर टीना कांप उठी, लेकिन उसने जोर लगाकर खुद को छुड़ा लिया। बैग से नकली पानी वाली पिस्तौल उठाई, लेकिन गोली नहीं निकली। उसने रस्सी से छूटकर जंगल में भाग ली। अगली सुबह माइक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खुद ही जहाज से गिर पड़ा। टीना ने देखा कि वो जिंदा है, लेकिन उसने अब और वक्त बर्बाद नहीं किया। तुरंत बचाव नाव लेकर भाग गई। थकी हारी टीना गहरी नींद में सो गई, लेकिन जब जागी तो पानी पहले ही जहाज में घुस चुका था। जहाज डूबने से पहले ही उसने लाइफ राफ्ट पकड़ लिया। खुले समंदर में वो फूट फूट कर रो पड़ी। 3 दिन 3 रात प्योती रही। तभी दूर एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। खुले समंदर में वो फूट फूट कर रो पड़ी। 3 दिन 3 रात प्योती रही। तभी दूर एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। उसने तुरंत सिग्नल फायर किया और चिल्लाने लगी। किस्मत से उसे जहाज पर चढ़ा लिया गया, लेकिन जहाज पर मौजूद लोग वही डाकू थे जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। टीना ने चालाकी से कहा कि वो नहाने जा रही है, लेकिन उसके दिमाग में एक बड़ा प्लान बन चुका था और सच में उसने पूरे गिरोह को खत्म कर दिया और साथ ही कैद की गई लड़कियों को भी आजाद कराया। शायद असली ताकत यही है कि जब जिंदगी तुम्हें गहराई में धकेल दे तब भी तुम ऊपर उठकर लड़ना सीखो।